सो हे गाइज, सो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एक ऐसे मांगा को जिसे आप में से 90% लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा होगा और ना ही इसे सब लोग पढ़ सकते हैं। पर फिर भी मैं आप सबको रिकमेंड करूँगा कि आप इस मांगा को एक बार तो ज़रूर पढ़ें, क्योंकि इस मांगा को और किसी ने नहीं बल्कि मॉन्स्टर और प्लूटो जैसे मास्टरपीस एनिमे के ऑथर उरासावा नाओकी ने लिखा है। उन्होंने इसकी कहानी को इतने अच्छे से लिखा है कि आपको ये मांगा अपने हर एक पेज पे खींच के रख देगी। और अगर इसकी कहानी की बात हो ही रही है तो इसमें कुछ बच्चे हमेशा एक मिस्टीरियस गेम खेला करते थे, पर इस कहानी में असली प्लॉट ट्विस्ट तो तब आता है जब वो गेम एक हकीकत में बदल जाता है और इसके कारण उन सभी बच्चों की किस्मत बदलने लगती है, जिसके बारे में हम आगे स्टोरी में जानेंगे। तो चैप्टर के शुरुआत में हम 1973 का सीन देखते हैं, जिसमें हम एक स्कूल को देखते हैं और वहाँ पे सभी बच्चे लंच टाइम के दौरान अपने अपने क्लास में लंच कर रहे होते हैं और वहाँ पे बैकग्राउंड में एक म्यूजिक भी बज रहा होता है। फिर इसके बाद उसी स्कूल के एक रूम के अंदर एक लड़की को किसी ने बंद करके रखा हुआ था। देखने में लग रहा था कि शायद किसी ने उसे किडनैप किया है। फिर वो लड़की अपने आप को छुड़ाने की काफ़ी कोशिश करती है और तभी वो किडनैपर आ जाता है। फिर वो उस लड़की को चुप रहने को कहता है और फिर वो उस म्यूजिक को भी चेंज करता है और अब बैकग्राउंड में दूसरा म्यूजिक चलना चालू कर देता है, पर अभी भी कुछ नहीं होता। वो लोग अभी भी अपना लंच कर रहे होते हैं। फिर वो किडनैपर कहता है कि लंच टाइम में हम सभी फ्री होते हैं, इसलिए हम हमेशा से लंच टाइम के दौरान इस म्यूजिक को सुनना चाहते थे। रॉक एंड रोल म्यूजिक पब्लिक मिडिल स्कूल में पहली बार बज रहा है, पर फिर भी कुछ भी नहीं हुआ। अब इससे आप सब शायद समझ गए होंगे कि जो ये किडनैपर है ये उसी स्कूल का ही एक स्टूडेंट है। फिर इसके बाद हम 21st सेंचुरी के सीन को देखते हैं, जिसमें न्यूयॉर्क सिटी के यूएन हेडक्वार्टर्स के अंदर एक आदमी भाषण दे रहा होता है। वो कहता है कि कैसे इन 100 सालों में हम सभी ने कितने सारे खतरों का सामना किया है। पिछले 100 सालों में इस दुनिया में 2 बार वर्ल्ड वार हो चुका है और इसी दौरान बहुत सारे न्यूक्लियर अटैक्स भी हो चुके हैं, जिससे पूरी दुनिया डिस्ट्रॉय हो सकती थी। इतिहास में आज तक ऐसा कभी भी कुछ भी नहीं हुआ है। फिर भी हमने इतने सारी मुश्किलों का सामना करके हम सब फाइनली 21st सेंचुरी में आ चुके हैं। पर ये सब जिन लोगों की वजह से मुमकिन हुआ है, हमें उन्हें कभी भी नहीं भूलना चाहिए। इसलिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत कीजिए उन लोगों का जिसने इंसानियत को वापस बचाया है। फिर तभी वो लोग वहाँ पे आते हैं। फिर इसके बाद सीन चेंज होता है और यहाँ पे एक लड़की सो रही होती है। फिर तभी वहाँ पे कुछ अजीब अजीब आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो लड़की अचानक से उठ जाती है। फिर इसके बाद वो लड़की खिड़की खोलकर बाहर देखती है और बाहर के नज़ारों को देखकर वो लड़की बहुत ही डर जाती है और वो कहती है कि अरे नहीं, ये फिर से आ गया। तब हम देखते हैं कि उस लड़की ने एक बड़े से राक्षस को देखा हुआ था, जिसकी आंखें उसके बदन से भी गोरी थी। फिर इसके बाद हम 1997 का सीन देखते हैं, यानी 100 साल पहले का सीन। और यहाँ पे एक केंजी नाम का बंदा एक छोटा सा स्टोर चलाता है और वहाँ पे उसके पीठ पे एक बच्चा भी होता है और इस बच्चे का नाम होता है काना, और काना बार बार रो रहा होता है। फिर इसके बाद केंजी की माँ एक न्यूज़पेपर में पढ़ती है कि अफ्रीका में एक वायरस फैल चुका है, जिससे लोगों के शरीर से खून बाहर निकलना चालू कर रहा है। फिर केंजी कहता है कि मम्मा, मैं आपसे कितनी बार कहूँ कि वो बेचने के लिए है और अगर आपको उसे पढ़ना ही है तो फिर आपको उसे खरीदना पड़ेगा। और ये सुनकर केंजी की माँ उस न्यूज़पेपर को वापस रख देती है। फिर केंजी कहता है कि ये क्या मम्मा, आपने उस न्यूज़पेपर को पूरा बिगाड़ दिया और आपने लंच के लिए उस राइस बॉल को भी खाया था ना बिना पैसे दिए। फिर उसकी माँ कहती है कि नहीं, मैंने तो नहीं खाया। फिर केंजी कहता है कि झूठ मत बोलिए, हमने उसके 7 पीसेस को बेचा था, तो बाकी बचा हुआ 1 पीस कहाँ गया? और आपने कहा था कि अगर मैं चोरी करूँगा तो आप मुझे पुलिस में दे देंगे, पर आप खुद ही ऐसा कर रही है। फिर इसके बाद उसकी माँ रोने लगती है और वो रोते हुए कहते हैं कि हे भगवान, आखिर मेरे साथ ये क्या हो रहा है? मेरा खुद का ही बेटा मुझे चोर बुला रहा है और तो और मेरी बेटी अपने बच्चे को मेरे साथ छोड़ के चली गई है, जिसका बाप भगवान ही जाने कौन है। तेरी बहन कुछ भी अच्छा नहीं कर सकती ना? फिर केंजी कहता है कि उसे ऐसा मत कहो, उसकी भी तो कोई मजबूरी होगी, नहीं तो कौन ही अपने बच्चे को ऐसे ही छोड़ के जाता है। फिर वहाँ पे काना रोने लगती है। तब केंजी कहता है कि रोना बंद करो काना, हम तुम्हारी मम्मा को ढूंढ लेंगे, इसके लिए मैं पुलिस में भी इन्फॉर्म कर चुका हूँ। और तभी पुलिस वहाँ पे आ जाती है, पर यहाँ पे वो लोग कुछ दूसरे काम से आए होते हैं और इसलिए वो उसके बारे में केंजी से सवाल पूछने लगते हैं। और इन लोगों की बातों से हमें पता चलता है कि केंजी का ये स्टोर पहले एक दारू की दुकान हुआ करती थी, पर उसकी दारू की दुकान ज़्यादा नहीं चली, इसलिए उसने उसे एक स्टोर बना दिया। और इसके लिए उसकी माँ हमेशा उसे डांटती रहती है, क्योंकि वो दारू की दुकान केंजी के पापा ने केंजी के दादाजी के पैसे से बनाई हुई थी, पर केंजी ने उसे स्टोर बना दिया, जो कि उसकी माँ को अभी भी पसंद नहीं आता है।
फिर वो पुलिस उससे फिर से सवाल पूछते हैं कि तो फिर शायद अब तुम दारू की डिलीवरीज नहीं करते होगे। फिर केंजी कहता है कि नहीं हम करते हैं, पर सिर्फ ओल्ड कस्टमर्स को। तब पुलिस वाले पूछते हैं कि तो फिर तुम सिकिशिमा सान को भी करते होगे। फिर सिकिशिमा का नाम सुन के केंजी कहता है कि ओ हाँ, वो एक कॉलेज का प्रोफेसर है ना, मैंने उसे 2 हफ्ते पहले डिलीवरी की थी। तब पुलिस पूछते हैं कि तो क्या किसी और ने तुम्हें डिलीवरी करते हुए देखा था? फिर केंजी कहता है कि हाँ, उसकी वाइफ ने मुझे देखा था। तो आखिर सिकिशिमा को क्या हुआ? फिर पुलिस कहता है कि वो गायब हो चुका है। फिर केंजी कहता है कि कौन? तब पुलिस कहते हैं कि उसकी पूरी फैमिली गायब हो चुकी है। फिर यह सुनकर केंजी कहता है कि क्या पूरी फैमिली गायब हो गई? अरे नहीं, मैंने उनसे अभी तक पैसा नहीं लिया था। फिर पुलिस कहता है कि हमें वहाँ पे दारू की 2 खाली बॉक्स मिली थी, यानी पूरे 48 खाली दारू की बोतल। फिर केंजी सोचता है कि साला मेरी दारू पी के भाग गए। फिर इसके बाद केंजी सिकिशिमा के घर जाने लगता है। तब रास्ते में उसे उसका एक दोस्त रोक लेता है। फिर केंजी उससे पूछता है कि अबे क्या हुआ, मुझे रास्ते में क्यों रोका? फिर उसका दोस्त कहने लगता है कि अबे तुझे पता नहीं है क्या, कैरियन की शादी होने जा रही है, इसलिए हमें उससे शादी में कितना पैसा देना चाहिए। फिर केंजी कहता है कि उसके लिए 10,000 ही काफ़ी है, आखिर वो सिर्फ कैरियन ही तो है। तब उसका दोस्त भी कहता है कि तुमने सही कहा, वो सिर्फ कैरियन ही तो है। फिर वो दोनों थोड़ा हंसी मजाक करते हैं और फिर केंजी चला जाता है। फिर अगले सीन में केंजी सिकिशिमा के घर पे पहुंच चुका था। तब वहाँ पे कोई भी नहीं था, इसलिए केंजी अपनी दारू की बोतल लेकर जाने ही लगता है। पर तभी वहाँ पे उसे एक सिंबल दिखाई देती है और यहाँ पे केंजी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसा सिंबल है। और तभी इसके बाद हम 1969 का सीन देखते हैं, जिसमें केंजी और उसके दोस्तों ने मिलकर एक छोटा सा हाइडआउट बनाया हुआ था और वहाँ पे उन्होंने कुछ ट्रैप्स को भी लगाया हुआ था। फिर वहाँ पे वो लोग बातें करने लगते हैं कि ये सिर्फ उनका एक हाइडआउट नहीं होगा, ये उनका एक बेस होगा। फिर तभी वहाँ पे 2 मोटे बच्चे गाना गा के उनके उस बेस की तरफ आने लगते हैं और फिर वो सभी उन्हें झाड़ियों से देखने लगते हैं और उन 2 बच्चों को देखकर वो सभी लोग डर जाते हैं, क्योंकि वो 2 मोटे बच्चे वहाँ के सबसे शैतान बच्चे होते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद वो दोनों अपने बेसुरे गाने को गाते गाते वहाँ से चले जाते हैं और उन दोनों के जाने के बाद सब लोग राहत की सांस लेते हैं। फिर तभी उनमें से ही एक बच्चा कहता है कि ये बेस सिर्फ और सिर्फ हमारा है, इसलिए मैं इसके लिए एक सिंबल बनाने जा रहा हूँ। तब वो एक सिंबल बनाकर कहता है कि ये हमारा फ्रेंडशिप सिंबल है, इसलिए जो भी इस सिंबल को जानता है वो एक सच्चा फ्रेंड है। फिर इसके बाद सीन प्रेजेंट का होता है, जिसमें केंजी अभी भी इसी सिंबल को याद करने की कोशिश करता है। फिर इसके बाद सीन चेंज होता है और इस सीन के अंदर स्टेज में एक फ्रेंड नाम का व्यक्ति अपना स्पीच देने वाला था, इसलिए सभी लोग बहुत ही उत्साह के साथ उसका इंतज़ार कर रहे थे। फिर एक बंदा कहने लगता है कि मैंने सुना है कि आज फ्रेंड कुछ भी नहीं कहेगा। तब दूसरा बंदा भी कहता है कि हाँ, मैंने भी सुना है कि आज वो हवा में उड़ेगा। फिर इसके बाद फ्रेंड आ जाता है और वो माइक के सामने खड़ा तो होता है, पर वो कुछ भी नहीं बोलता। और फिर इसके बाद वो सभी के सभी बहुत ही हैरान हो जाते हैं, क्योंकि फ्रेंड सच में हवा में उड़ रहा था और उसके नीचे भी वही फ्रेंडशिप वाला सिंबल था। फिर दूसरी तरफ केंजी अभी भी उसी सिंबल को याद करने की कोशिश करता है, पर उसे कुछ भी याद नहीं आता। सो इस मांगा का चैप्टर 1 यहीं पे ख़त्म हो जाता है। और हाँ, अभी मैं बहुत सारे वीडियो के ऊपर काम कर रहा हूँ, इसलिए इसके आगे के चैप्टर को आने में थोड़ा लेट हो सकता है, पर तब तक लिए अगर आप चाहें तो ये वीडियोज़ को चेक कर सकते हैं। सो अब मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।